हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, जिसको हिंदी में समांतर से नहीं कहा जाता है और जिसको ना एपी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एपी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग आज के क्लास में ना विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड सबको देखने वाले हैं। दोस्तों, बस अपने वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि एपी होता क्या है। दोस्तों, एपी जो समानांतर श्रेणी होता है वो होता क्या है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल है जिसमें नंबर है, जो सीरीज है उसमें 5, 10, 15, 20, 25। दोस्तों, देखिए यह किस क्रम में है, तो ये दोस्तों है बढ़ते क्रम में। दोस्तों, ये बढ़ते क्रम में है। तो इसमें सबसे पहले वाला जो पद होता है ना, उसको ना प्रथम पद कहते हैं। दोस्तों, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम पद है। तो सबसे पहले इसमें ना हम लोग देखेंगे कि सभी जगह जो संख्याओं का अंतर है, जो पदों का अंतर है, वो समान है कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसके सेकंड में से फर्स्ट पद को घटाइए, 5 आ रहा है। थर्ड में सेकंड को घटाएंगे तो 5, ये फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे तो 5, फिफ्थ में से फोर्थ को घटाएंगे तो 5। यानी यहाँ जो अंतर दोस्तों आ रहा है, जो सार्व अंतर आ रहा है, वो सभी समान अंक आ रहा है और वो सार्व अंतर 5 है। दोस्तों, यानी यहाँ पे यह एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। इस सीरीज में जितने भी नंबर है वह एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, तो इसलिए यह संख्या जो है, ये जो सीरीज है दोस्तों, ये एपी में है। दोस्तों, इसके बाद देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं हम, इसमें देखिए ये सेकेंड पद और प्रथम पद का जो अंतर निकालेंगे हम लोग दोस्तों, तो वो आएगा 10। फिर इन दोनों का भी 10, इन दोनों का भी 10 और इन दोनों का भी 10। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें सेकेंड में से फर्स्ट घटाना है ना, तो ये -10, ये भी -10, ये भी -10, ये भी -10। और ये जो सीरीज है दोस्तों, वो घटते क्रम का सीरीज है। लेकिन ये दोनों ही जो एग्जाम्पल है दोस्तों, वो चाहे बढ़ते हो या घटते हो, लेकिन यह एक निश्चित नियम का पालन करते हुए, इसमें की जो संख्या है वो एक निश्चित नियम का पालन कर रही है। यानी सभी जगह फर्स्ट वाला में भी एग्जाम्पल में देखे थे कि सभी जगह जो था वो अंतर समान था। यहाँ पे भी जो अंतर है वो समान है। निस्सार्व अंतर इन दोनों ही सीरीज का समान है दोस्तों, इसलिए ये दोनों ही सीरीज एपी में होंगे दोस्तों, और इसे ही एपी कहा जाता है। वो चाहे बढ़ते क्रम में सीरीज हो या घटते क्रम में हो दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उनके जो पद है और उनका जो सार्व अंतर है वो सभी जगह समान होना चाहिए। दोस्तों, देखिए दोस्तों, इन दोनों में ना सार्व अंतर जो था वो 5 था और इस वाले में जो सार्व अंतर था वो -10 था। दोस्तों, तो ये दोनों ही जो सीरीज है वो ये दोनों ही जो सीरीज है वो एपी में होगा। दोस्तों, हेलो दोस्तों, आइए अब उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम के ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलता है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें ना क्वेश्चन देखने का मिलता है, ये हर एक एग्जाम में देखा गया है दोस्तों कि इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन समानांतर श्रेणी में है। ये चेक करना है दोस्तों कि कौन समानांतर श्रेणी में है। देखिए दोस्तों, जो एक नंबर है एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16 और 20। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इनके ना सार्व अंतर को देखना है, सार्व अंतर निकालना है दोस्तों कि सभी जगह समान है कि नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं इन दोनों पदों की जो बीच का जो अंतर है दोस्तों, यानी दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो 2 होगा दोस्तों। फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ तीसरा में से ये चौथा में से तीसरा घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 8। फिर इसके बाद ये 20 में से 16 घटेगा दोस्तों तो हो जाएगा 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अंतर आ रहा है इसका सार्व अंतर, वो ना समान नहीं है, इसलिए यह एक निश्चित नियम का पालन नहीं कर रहा है दोस्तों, इसलिए यह एपी में नहीं हो सकता है दोस्तों। क्योंकि ना सभी जगह जो सार्व अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए एक नंबर जो एग्जाम्पल है वो एपी में नहीं है। इसके बाद आइए दोस्तों, जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया गया है -10, -6, -2 और 2। तो देखिए दोस्तों, इसका भी ना दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाते हैं। तो देखिए -6 में से माइनस करेंगे -10 को, तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा -6 और ये माइनस माइनस प्लस 10, यानी दोस्तों ये हो जाएगा 4। इसके बाद आइए दोस्तों, तीसरा में से दूसरा को माइनस करते हैं, तो -2 माइनस -6,
यानी ये हो जाएगा दोस्तों -2 + 6, यानी ये भी आ जाएगा 4। फिर इसके बाद ना ये चौथा पद में से तीसरे पद को माइनस करते हैं, तो 2 माइनस और -2, दोस्तों ये भी हो जाएगा 2 + 2 यानी 4। यानी यहाँ पे जो सार अंतर है वो सभी जगह समान आ रहा है दोस्तों। यानी इस वाले दूसरे एग्जाम्पल में सबका सार अंतर 4 ही आ रहा है दोस्तों, इसलिए एपी में हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा या एपी में है, हाँ हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसके बाद आइए देखते हैं अब तीसरा जो इसका लिए हैं हम लोग एग्जाम्पल। दोस्तों जो तीसरा एग्जाम्पल है इसका 1 का स्क्वायर, तो दोस्तों देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 5 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसके बाद दिया है दोस्तों 73। आइए इसका अंतर निकालते हैं। तो 25 में से एक घटेगा, यानी दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, तो 25 में से एक घटेगा हो जाएगा दोस्तों 24। फिर वैसे ही दोस्तों ये 49 में से 25 घटेगा, तो ये भी हो जाएगा 24। फिर वैसे ही दोस्तों 73 में से 49 घटेगा, तो ये भी हो जाएगा 24। यानी यहाँ पे भी सार्व अंतर सबका समान आ रहा है दोस्तों। तो जो तीसरा एग्जाम्पल है वो भी एपी में हो जाएगा दोस्तों। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, जो तीसरा सीरीज दिया हुआ है वो एपी में है। इसके साथ आइए दोस्तों जो चौथा है एग्जाम्पल उसको चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए इसका जो दूसरा पद दिया है वो है 0.22। इसका जो प्रथम पद है उसको माइनस करना है दोस्तों, तो ये है 0.2, इसको माइनस कीजिए 2 0 और 0, यानी 0.02 आ रहा है। वैसे फिर तीसरा पद में से दूसरे पद को घटाइए दोस्तों, 0.222 दिया है तीसरा पद, और इसका जो दूसरा पद है वो 0.22 दिया है दोस्तों। इसको भी माइनस करेंगे तो 2, और 2 में से 2 घटेगा 0, ये 0 और पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ दोस्तों आया था डी का मान 0.02, और ये आ गया है 0.002। दोस्तों ये दोनों ही समान नहीं है, यानी यह निश्चित नियम का पालन नहीं कर रहा है दोस्तों। इसलिए जो 4 नंबर जो सीरीज दिया हुआ है वो एपी में नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कि यह एपी में नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखिए जो 5 नंबर एग्जाम्पल है, 5 नंबर जो सीरीज है दोस्तों, ये एपी में है कि नहीं ये चेक करना है अब हम लोगों को। देखिए दोस्तों इसमें ना दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाइए, √6 में से घटाना है √3 को, ये हो जाएगा दोस्तों ये दोस्तों हो जाएगा 6 का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये तो इतना ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये माइनस नहीं हो पाएगा। तो ये आ गया। फिर तीसरा में से आप दूसरा घटाइए, तो √9 में से √6 को घटाना है, फिर √12 में से √9 को घटाना है दोस्तों। इसलिए ये ना डी का मान यहाँ पे बराबर नहीं आ पाएगा दोस्तों, यानी सार्व अंतर ये बराबर नहीं आ पाएगा। तो ये भी कोई निश्चित नियम का पालन नहीं कर रहा है दोस्तों, इसलिए ये भी नहीं है एपी में। इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं। तो देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन समानांतर श्रेणी में है कौन नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग चेक कर लेंगे, जो भी सीरीज समानांतर श्रेणी में होगा उसके ना प्रत्येक पद जो होंगे उसके पहले वाले पद में से घटाएंगे, तो सभी जगह ना सार्व अंतर बराबर आना चाहिए। यानी सेकंड में से अगर प्रथम पद घटाएंगे तो उतना ही अंक ना थर्ड में से सेकंड वाला घटाने पे आना चाहिए, फिर फोर्थ में से थर्ड वाला घटाने पे आना चाहिए दोस्तों। तो जिस सीरीज में ऐसा नियम का पालन होगा वही एपी में होगा। अगर ऐसा नियम का पालन वो सीरीज नहीं करेगा, वो श्रेणी नहीं करेगा, तो वो एपी में नहीं होगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ कि किस तरह के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो हम लोगों ने इसके जस्ट पहले देखा था कि सीरीज पहचानने के लिए कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो कोई सीरीज दे देगा जैसे 5 10 15 20 25 30, और कहेगा दोस्तों कि इसका ना 21वां पद निकालिए, 21वां पद निकाले। इस सीरीज का दोस्तों 21वां पद निकाले, या यहाँ कोई भी पद दे सकता है दोस्तों, 21वां 22वां 50वां 100वां पद कुछ भी दे सकता है दोस्तों। ये इसको कैसे बनाएंगे, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बस एक चीज याद रखना है कि एनवा पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + n-1 * d। दोस्तों यहाँ इस फॉर्मूला में जो a है, ए जो है वो प्रथम पद होता है, ए जो है दोस्तों वो प्रथम पद है, और एन मींस तो संख्या होगा दोस्तों, और जो डी है उसको कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर कहते हैं।
तो आइए दोस्तों इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एनवा पद जो फॉर्मूला उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये टी और एन यानी एन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो यही हो जाएगा दोस्तों a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको दोस्तों सोल्व करेंगे हम लोग। तो टी और कौन सा पद निकालना है दोस्तों इस क्वेश्चन में 21वां पद। यहाँ पे टी 21 हो जाएगा बराबर ए का मान दोस्तों कितना है यानी प्रथम पद देखना है। तो प्रथम पद दोस्तों 5 है तेरा ए का मान 5 हो जाएगा। फिर प्लस एन माइनस वन दोस्तों एन यानी कौन सा नंबर निकालना है हम लोग को इस क्वेश्चन में 21वां। तो एन की जगह हो जाएगा 21 माइनस वन और डी दोस्तों यहाँ ना डी का मान निकालेंगे यानी सार्वंतर का मान निकालेंगे। तो देखिए दूसरा में से प्रथम को घटाइए या तीसरा में से दूसरा घटाइए या चौथा में से तीसरा घटाइए या पांचवा में से चौथा घटाइए या छठा में से पांचवा घटाइए, कोई भी घटा लीजिए दोस्तों। तो हम दूसरा में से प्रथम घटा रहे हैं दोस्तों तो 5 आ रहा है यानी डी का मान हो जाएगा 5। अब आइए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 प्लस 20 में से 21 में से एक घटेगा दोस्तों तो हो जाएगा 20 और इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 प्लस और 20 में 5 से गुना करेंगे तो 20 25 100 दोस्तों यानी इसका आंसर हो जाएगा 105। यानी इस सीरीज का दोस्तों जो 21वां पद होगा वो निकल के आ जाएगा आपका 105। तो देखिए दोस्तों इस टाइप का अगर एनवा पद निकालने के लिए क्वेश्चन रहेगा, कोई सीरीज दे देगा, पूछेगा इसका 31वां पद या 22वां पद या 30वां पद या 50वां पद क्या होगा दोस्तों, तो उसको इस फॉर्मूला के माध्यम से बना लेंगे और इसी बेस पे उसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में और आ सकता है दोस्तों। देखिए मैंने ये नेक्स्ट टाइप लिया है दोस्तों। क्वेश्चन रहेगा समानांतर श्रेणी और ये एक सीरीज दिया रहेगा का अंत से सातवां पद निकाले। दोस्तों ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 13 17 21 और 89 का अंत से सातवां पद निकाले दोस्तों। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इस सीरीज को ना उल्टा कर देंगे। ये शुरुआत में 13 था, 13 लास्ट में चला जाएगा और ये 89 को पहले कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये कह रहा है अंत से सातवां पद निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले ना इस सीरीज को सजाएंगे दोस्तों तो 89 हो जाएगा पहले और यहाँ देखिए कितना का सार बनता है दोस्तों। तो 17 में से 13 घटेगा 4, तो वैसे 89 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 85, फिर इसमें से 4 घटाएंगे तो 81 दोस्तों, यही डैश डैश करके हो जाएगा 21 17 और 13। दोस्तों मैंने इसमें क्या किया है सबसे पहले कि इस सीरीज को ना अंत से निकालना था सातवां पद, इसलिए इस सीरीज को उल्टा करके लिख दिया है दोस्तों 89 और उसके बाद यहाँ ना 4 का अंतर है तो 4 माइनस कर दिया इसमें से, फिर इसमें से 4 माइनस करके इतना आया और ये 13 फर्स्ट में था तो उसको लास्ट में कर दिया दोस्तों। अब इसी को सॉल्व कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले देखिए a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 89 दोस्तों। वैसे ही d का मान कितना हो जाएगा तो 85 और माइनस हो जाएगा 89 यानी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा -4 दोस्तों। तो अब tn का फॉर्मूला निकाल लेंगे दोस्तों। अंत से सातवां पद निकालना है यानी यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 7। तो tn का फॉर्मूला दोस्तों जो होता है tn का फॉर्मूला वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है दोस्तों। तो इसमें देखिए a का मान कितना है दोस्तों तो 89 है a का मान, प्लस n का मान कितना है दोस्तों तो 7 है, तो 7 माइनस 1 और गुणे d का मान है दोस्तों, d का मान है -4 कर देंगे दोस्तों। इसी को सॉल्व करना है तो ये 89 का 89 हो जाएगा प्लस इस 7 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 6 और -4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6 के 24 -24 यानी ये हो जाएगा 89 और -24। इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो 9 में से 4 घटेगा 5 दोस्तों और यहाँ 8 में से 2 घटेगा तो 6 यानी 65 आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलता है कि अंतिम से निकालना होता है दोस्तों, तो ऐसे उसको बना देंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है एन पदों का योगफल निकालने का। दोस्तों एन पदों का योगफल निकालने का, देखिए दोस्तों एन पदों का योगफल निकालने का ना दो फॉर्मूला होता है दोस्तों। एक होता है सबसे पहले एक नंबर लिखिए एस एन बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद दोस्तों जो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है
होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे ए जो है वो प्रथम पद है दोस्तों, और जो एल है वो अंतिम पद है। तो आइए ऐसे ही इसी सा फार्मूला का यूज करके ना इसको बनाते हैं, इस एग्जाम्पल को बनाते हैं दोस्तों। यहाँ सबसे पहले देखिए ए का मान क्या दिया है, तो 5 दिया है। इस क्वेश्चन में प्रथम पद कितना है दोस्तों, 5 है। और डी का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, दोस्तों डी का मान हो जाएगा 15 में से 5 घटेगा 10 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो ये अंतिम पद दिया है दोस्तों, यानी एल का मान दिया है 225। तो दोस्तों अगर इस फार्मूला से हम लोग बनाएंगे तो इसलिए हो जाएगा एस एन बराबर, दोस्तों एस एन बराबर, तो सबसे पहले अगर इस फार्मूला से बनाएंगे दोस्तों तो हमें एन का मान चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग एन का मान निकालेंगे टी एन के फार्मूला से दोस्तों। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए दोस्तों यहाँ से एन का मान निकालना है, तो टी एन जो होता है वो हो जाएगा 225 दोस्तों। यहाँ पे टी एन या एल जो होगा वो एक ही होता है दोस्तों। टी एन का मान भी यहाँ 225 है, तो 225 हो जाएगा दोस्तों। इसके आगे ए का मान देखिए 5 दिया है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान दोस्तों यहाँ पे है 10। देखिए दोस्तों ये 225 है और ये 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 220, और बट्टा में ये 10 हो जाएगा दोस्तों। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये n माइनस वन है, यानी दोस्तों यहाँ से n बराबर हो जाएगा 22 और प्लस 1 23। यानी दोस्तों यहाँ ना n का मान आ गया 23। दोस्तों n का मान 23 आ गया, और आगे हम लोगों को इसमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो n का मान 23 आ गया, तब n पदों का योगफल निकाला है दोस्तों, यानी Sn का फार्मूला जो होगा वो n बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो देखिए दोस्तों यहाँ n का मान आया है 23, 23 बटा 2 और इंटू ए का मान है 5 और एल यानी अंतिम पद है 225। यानी दोस्तों ये 23 बटा 2 और गुने ये जोड़ेंगे दोस्तों तो 225 और 5 हो जाएगा 230। दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो 23 का स्क्वायर आप लोगों को पता है दोस्तों क्या होता है, 23 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है दोस्तों। तो 529 23 में गुणा करने पे हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए और बटा में दो। दोस्तों इसको कटा देंगे, 26 दूना 52 और 45 दूना 90, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 45। दोस्तों देख लिया आप लोग इन पदों का योगफल निकालने का ये जो फॉर्मूला है दोस्तों। तो इस टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन भी बनाया, सीरीज जो दिया था, तो इसमें ए का मान 5 हो गया और डी का मान यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 10 आया, और जो एल या टी एन है वो अंतिम पद है दोस्तों, तो वो कितना दिया था 225। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस फार्मूला से बनाया, इस फार्मूला से उसमें एन की जरूरत पड़ेगी, तो एन का हम लोग मान निकाले हैं टी एन के फार्मूला से दोस्तों। तो टी एन का फार्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से हम लोग n का मान निकाले हैं 23। इसके बाद जो n पदों का योगफल का फॉर्मूला था उसमें n का मान, a का मान और l का मान रख दिए दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया इसका 26 45 दोस्तों, यानी 2645। देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको फाइनल एग्जाम तक ऐसे ही सपोर्ट करते रहूंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।